गाइस, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। सेवन 5 पे सेशन को शुरू करेंगे। ऑनलाइन मैथमेटिक्स का बोर्ड करते हैं। किन्होंने? सामने वाले? साथ वाले? अच्छा। आ रही हूँ। अच्छा, थोड़ी आवाज धीरे कर ले। आवाज धीरे कर लो युवराज। हमारा खाएगा फिर युवराज, और कुछ नहीं रहेगा।
और करना है किसी ने कुछ? मन कर रहा हो किसी का ड्राइंग और करने की, गाने सुनाने का? Three minutes more, then I will start. आज हम पजल्स का एक्सटेंशन करेंगे. ओके, चलिए काफी आ गए स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. अब लास्ट टाइम बेटे हमने किया था पजल टेस्ट चार्ट टाइप में, आज हम करेंगे सर्कल के बेस पे. तो सर्कल समझने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखेंगे हमेशा कि सर्कल्स को हम करते कैसे हैं, सर्कल में ड्राइंग कैसे कर सकते हैं. अब सर्कल के अंदर अगर मैं कहूँ 4 पीपल आर सिटिंग, तो टोटल एंगल कितना होता है सेंटर में? 360. तो 360 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 360 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 360 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 90. तो ये फर्स्ट बंदा, फिर दूसरा 90 डिग्री पे, फिर प्लस 90, फिर प्लस 90. तो 4 पीपल इफ दे आर सिटिंग, ठीक है जी, तो 4 पीपल विल बी सिटिंग लाइक दिस. ठीक है जी. अगर इन केस मैं कहूँ 5 पीपल आर सिटिंग, 5 पीपल, तो 360 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 360 डिवाइड बाय 5, 360 डिवाइड बाय 5, 72. तो 0, 70, 140, 210, 280. तो वो लोग ऐसे बैठेंगे, ठीक है, रफली ऐसे बैठेंगे. 6 के केस में ये एंगल विल बी 60 डिग्री. 0, 60, 120, 180, 240, 300. ये 6 पीपल का केस हो गया, ठीक है जी. सिमिलरली 7 पीपल के केस में अप्रोक्सीमेट 50 डिग्री पे होगा. 0, 50, 100, 150, 200, ठीक है जी. 0, 150, 200, 200 के बाद, एक मिनट, 0, फिट इज 5 पीपल, वेट, थोड़ा कलर ड्रॉ हो गया. अगर यहाँ पे कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री. 0, 50, 100, 150, 150 के बाद आपका 200, 200 के बाद 250, 250 के बाद 300. तो वो राउंड अबाउट ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है जी. ये हो गया. 8 लोगों के केस में 8 में एंगल हो जाएगा 45 डिग्री. 0, 45, 90, 135, ठीक है जी. तो वो ऐसे बैठेंगे. एग्जाम्पल तो बेटा अभी कोई कराया नहीं मैंने, मैं सिंपली बता रहा हूँ कितने एंगल पे बैठेंगे. तो आप क्या करो, जैसे 8 लोगों का एग्जांपल लो, 360 बाई 8 कितना हुआ? 45. तो 0 एंगल 45, 90, 135, 180, 225, 270, सो ऑन. ठीक है जी. 45 डिग्री के एंगल पे वो बैठते जाएंगे. एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? वाई एन लिख दीजिए, वाई एन लिख दीजिए.
ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे सारे इसको। चलो थोड़ा सा हेल्प करता हूँ मैं। ABCDEFG तो कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर प्लेइंग कार्ड्स। तो सर्कल की फॉर्म में वो बैठे हुए हैं, 7 लोग हैं। तो 7 लोग पढ़ते ही 7 50 डिग्रीज के राउंड एंगल होगा। यहाँ पे कितना बन गया? 52 104 104 के बाद 154 154 के बाद 204 204 के बाद आपका आ जाएगा 250 250 के राउंड, और फिर ये। तो ये आपके 7 लोग बैठ गए यहाँ पे रैंडमली, ठीक है जी। अब उसने क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे बेटे स्क्रीन पे देख के सारे। E इज नेबर ऑफ A एंड D। E जो है वो नेबर है A और D का। तो एक पॉसिबिलिटी है कि A और D ऐसे बैठ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि DEA ऐसे बैठे, है ना, ठीक है जी, ऐसे बैठे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली देखो, जब 2 ऑर्डर बनने स्टार्ट हो जाए तो साथ साथ 2 ऑर्डर बनाओ। तो 2 सर्कल बना लेते हैं, दोनों ऑर्डर को साथ साथ बनाते जाएंगे। 0 50 100 150 200 260 ये 0 50 200 ये यहाँ पे ये बन गए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, AED। अब उसने कहा है AE जो है नेबर है A और D का, तो एक पॉसिबिलिटी तो बेटे ये बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, DEA। अब सर्कल है तो एडवांटेज ये है कि कहीं से भी शुरू कर सकते हो, सर्कल है तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है जी। ये पॉइंट यूज हो गया, ये पॉइंट यूज हो गया। G इज नॉट बिटवीन F एंड C। G जो है वो F और C के बीच में नहीं है, G जो है वो F और C के बीच में नहीं है। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ A। अब देखो F जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ A है। अब देखो यहाँ पे जो A है वो अंदर की तरफ फेस कर रहा है, अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो उसका राइट कहाँ पे हो गया, इधर को। और उसने क्या कहा है, F जो है वो उसके राइट पे बैठेगा। बट इस केस में तो कौन बैठ गया, E बैठ गया। तो इसका मतलब ये वाला ऑर्डर मेरा कैंसिल हो गया। क्या ये बात सबको समझ आई? क्या ये बात सबको समझ आई? E जो है वो कैंसिल हो चुका है। बोलो यस नो, यस नो, क्लियर है कि नहीं? एक भी रिप्लाई नहीं आया मुझे, सारे लगता है महाभारत देखने चलेगी। हेलो खा लेंगे सारे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्लास स्टार्ट हो गया प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर दो एक बारी, আমার इंटरनेट এখন का লাগে इशू आ गया सर। हाँ जी बढ़िया जी बढ़िया। आपका अभी नहीं खुला जी। मालूम होगा सर आपको। कैंटीन कट रहे हैं वीडियो ठीक है। ऑलरेडी 2.7 GB बचते हैं फिर दम तक मैं हुने ले आऊं गाइस कैन यू हियर मी? समझ आता 2.7 GB कितना गाइस कैन यू हियर मी? मंडू यार चल नहीं रहा, भाई इंटरनेट स्लो अच्छे का चल सर। रहा है यार। 2.7 GB ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ भाई तुम्हारे घर में बहुत कुत्ता है भाई जो कपड़े धोता है website confidence in this unit state, the navy should be a चलो जी, ओके गाइस, थोड़ा सा जूम का इशू चल रहा है आज ना,
सर्वर उसका डाउन हो रहा है तो बीच में क्रैक हुआ एक बार ये। चलो जी ठीक है। तो ओके, दोबारा यहाँ पे इस स्टेप में कोई डाउट बेटा किसी को? इस स्टेप में कोई डाउट? चलो अब आगे उसने क्या कह रखा है, इस पॉइंट को हैंडल करना रह गया हमारा। G इज नॉट बिटवीन, सॉरी अच्छा हमारा ये रह गया F इज इमीडिएट राइट ऑफ A। तो A इधर है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो उसका राइट इधर होगा। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? F पुट करेंगे। तो यहाँ पे F आ गया। अब उसने क्या बोल रखा है, G इज नॉट बिटवीन F एंड C। जो आपका G है वो F और C के बीच में नहीं है। G जो है इसमें कौन कौन बैठ चुका है हमारे पास यहाँ पे? E इज नेबर ऑफ A एंड D। E बैठ गया, A बैठ गया, D बैठ गया। उसके बाद कौन बैठ चुका है? F बैठ चुका है। तो अब यहाँ पे उसने बोला है G इज नॉट बिटवीन F एंड C। G जो है वो F और C के बीच में नहीं है। तो F यहाँ पे है तो G यहाँ पे होगा, तभी उनके बीच में कोई बैठ पाएगा। और उनके बीच में कौन नहीं है? G नहीं है, सॉरी F और C। F और C के बीच में कोई बैठा हुआ है। अब उनके बीच में G नहीं है तो G के लिए यही पोजीशन बची। और यहाँ पे कौन बैठ सकता है? B। तो आपके पास यही ऑप्शन बचेगा। ओके, मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोगों को डाउट रह गया। स्टार्टिंग से देखो बेटे इस चीज को, सारे पॉइंट्स दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ मैं। अब 7 लोग हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 पीपल हैं तो 7 वाला डायग्राम बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 2 डायग्राम्स में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में उसने क्या कह रखा है मेरे को? पॉइंट नंबर 2 में उसने कहा है E इज नेबर ऑफ A एंड D। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि AE D का ऑर्डर होगा या फिर DE A का ऑर्डर होगा? ठीक है जी, DE A का ऑर्डर होगा, क्योंकि अगर A यहाँ पे है, E यहाँ पे है तो D यहाँ पे। दूसरा ऑर्डर क्या बन सकता है? DE A का। तो हमें नहीं पता कौन सा ऑर्डर है। ठीक है जी। अब अगले पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट देखो, F इज टू द राइट ऑफ A। F क्या है? राइट ऑफ A। अगर मैं A को अंदर की तरफ कर दूं, A को अंदर की तरफ कर दूं तो A का राइट इधर को हुआ और इधर तो कौन बैठ गया? E। ये पॉइंट क्या कहता है कि A के राइट पे कौन होना चाहिए? A के राइट पे कौन होना चाहिए? F होना चाहिए। तो ये वाला केस तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गया। तो हमारे पास दूसरे केस में A का राइट ये बनता है। A अगर अंदर को है तो A का राइट ये बनता है। यस नो। अब थर्ड पॉइंट जो कह रखा था, G इज नॉट बिटवीन F एंड C। तो इसका मतलब यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है हमें कि F और C के बीच में कोई बैठा हुआ है। तो F अगर यहाँ पे है तो C यहाँ पे होगा। अब उनके बीच में G नहीं बैठ सकता, तो G के लिए यही पोजीशन बची, ये वाली। G यहाँ बैठ गया। अगर G यहाँ बैठ गया तो यहाँ पे कौन बचा? अपना B बचा। यस और नो? यस और नो? ठीक है जी बेटे। अब इसका एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि F और C जो है वो नेबर भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऑप्शंस पे। अब आप देखो क्वेश्चन की जो ऑप्शंस हैं वो क्या चल रही हैं? फिक्स चल रही हैं। फिक्स चल रही हैं ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सेकंड क्वेश्चन देखो आप। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ में भी आप देखें तो फिक्स्ड ऑप्शन चल रही हैं अपनी। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर भी हम इसको कवर अप करने के लिए यहाँ पे एक केस और बना लेते हैं ताकि हमारे पास आंसर की गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला केस तो बाहर हो ही चुका है अपना, तो यहाँ पे वाला केस बना लेते हैं जो आप कह रहे हो। ये हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे A, यहाँ पे F और C को मैं नेबर कर देता हूँ। तो यहाँ पे G बैठ सकता है, C बैठ सकता है। यहाँ पे अगर C यहाँ बैठेगा तो उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, G हो गया, सॉरी B होगा यहाँ पे। तो मेरे पास ये ऑर्डर बन गए। जहाँ पे मैंने G/B लिखा है वहां पे क्या बन रहा है अपने पास? G/B का मतलब है कि G और B में से कोई भी वहां बैठ सकता है। तो इन टोटल में अपने पास 3 चीजें बन सकती हैं यहाँ पे। एक तो ये वाला ऑर्डर पूरा, और एक इसमें 2 ऑर्डर्स जो बन सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन ऑन दिस। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़ लो क्वेश्चन को एक बारी। बेटा जिनको डाउट है वो अपना चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एक साथ कौन नहीं बैठा। तो यहाँ पे ट्राई करें बी ए। क्या बी और ए एक साथ बैठे हैं? बी और ए आप दोनों में देखो, बी और ए जो है वो दोनों में एक साथ नहीं बैठे। लेकिन सी बी, चेक करें सी बी। अब आप देखो सी बी इसमें बैठा हुआ, तो इट कैन बी देयर। अगला क्या है, डीई। डीई देखो आप, डीई यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, तो इट कैन बी देयर। और नेक्स्ट जी डी। जी डी आप देखो, जी और डी यहाँ बैठे हुए हैं, जी और डी यहाँ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो बन रहा है। तो मेरा आंसर क्या हुआ, बी ए। बी ए इज नॉट द पेयर जो साथ में बैठ रहा है। बी ए इज नॉट द पेयर जो साथ में बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी आंसर। ओके, ये अब क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन। अब इसका मतलब समझते हैं। सेकंड पर्सन जैसे ए बी है, तो ए बी में फर्स्ट पर्सन ये हो गया, सेकंड पर्सन ये हो गया आपका। उसने क्या बोल रखा है, सेकंड पर्सन सिटिंग राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन, यानी कि बी इज एट राइट ऑफ ए। बी इज एट राइट ऑफ ए। बी इज राइट ऑफ ए। तो चेक करें क्या बी राइट पे है ए के? क्या बी राइट पे है ए के? हाँ है ना। तो आप देख सकते हो बी इज नॉट एट द राइट ऑफ ए। ए के राइट पे कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, तो इट कैन नॉट बी देयर। नेक्स्ट, क्या बी राइट पे है सी के? क्या बी राइट पे है सी के? बी ए रहा, बी अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो उसका राइट इधर को होगा। तो आप देख सकते हो बी राइट पे है सी के। बी राइट पे है सी के। तो यहाँ पे एक केस में तो आ रहा है बट दूसरे केस में नहीं आ रहा। लेट अस ट्राई टू चेक। ये आंसर हो सकता है, पूरी तरीके से नहीं है बट हो सकता है। ई ए, क्या ए राइट पे आ रहा है ई के? ई ए में क्या ए राइट पे आ रहा है ई के? तो आप देखो ई ए रहा तो ई के राइट पे ए आ रहा है, दोनों केसेस में वो आ रहा है, हाँ है ना। तो दोनों केसेस का मतलब क्या हो गया हमारा, ये वाला आंसर श्योर हो गया। ठीक है जी। बहुत बार लॉजिकल रीजनिंग में बेटे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है जी। तो कैन का मतलब क्या हुआ, कैन का मतलब हुआ आपका जो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। लेटर से जैसे यहाँ पे मेरे पास दो केस बन रहे थे, तो दो केस में अगर मेरे किसी एक केस में वो ट्रू हो रहा है और एक केस में वो फॉल्स हो रहा है, एक केस में वो ट्रू हो रहा है और एक केस में वो फॉल्स हो रहा है, तो वो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू में मार्क हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू में वो मार्क हो सकता है, बट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू में वो मार्क नहीं हो सकता। मस्ट का मतलब क्या होता है कि हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रू। मस्ट का मतलब क्या होता है, हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रू। और कैन का मतलब होता है कि किसी केस में ट्रू हो सकता है, किसी केस में नहीं भी हो सकता। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी क्या करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट आंसर मार्क करने पड़ेंगे। आई होप मैंने समझा दिया डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मस्ट। मैंने समझा दिया डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मस्ट। ठीक है जी। तो ये वाला मस्ट की केस आप देखो, ये वाला शायद ट्रू हो रहा था किसी केस में, बट ये वाला हमेशा ट्रू हो रहा है, तो हमेशा वाला आंसर मार्क कर देंगे। उस केस में हम कैन वाला आंसर नहीं मार्क करेंगे। एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? वाई लिख दिया करो बेटे, पूरा पूरा मत लिखा करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ लें क्वेश्चन सारे।
क्या कहता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ, फर्स्ट ऑप्शन थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब सी ये रहा, सी अंदर की तरफ अगर फेस कर रहा है तो एफ देखो उसके साथ ही आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, इस वाले केस में सी यहाँ पे है तो उसका लेफ्ट इधर को होगा, तो उस केस में भी कहाँ आ रहा है, वो सेकंड पे आ रहा है। ठीक है जी, सेकंड पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, सेकंड टू द राइट ऑफ सी, आप देख सकते हो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सी पॉइंट अभी चेक करके आए हैं हम। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए एंड इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट लेफ्ट अगर मैं ए देखूं अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो उसकी ये इमीडिएट राइट पे आ रहा है, इमीडिएट लेफ्ट पे नहीं आ रहा है, इमीडिएट राइट पे आ रहा है, दोनों केसेस में इमीडिएट राइट पे आ रहा है वो, तो थर्ड पॉइंट भी गलत। और क्या कह रखा है उसने, लास्ट पॉइंट क्या बोला है उसने, लास्ट पॉइंट बोला है इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो आप देख सकते हो इमीडिएट राइट ऑफ बी, इस केस में तो वो आ रहा है इमीडिएट राइट पे, नहीं इस केस में भी क्या आ रहा है, वो इमीडिएट लेफ्ट पे आ रहा है, और इस केस में तो है ही दूर, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा मेरा, आंसर क्या आएगा मेरा, आंसर वुड बी ई ऑप्शन। एक बच्चे ने मेरे से पूछा बी ऑप्शन क्यों नहीं है, सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सेकंड टू द राइट ऑफ सी। अब आप देखो बेटे इधर वाला केस अगर मैं लूं, इधर वाला केस अगर मैं लूं तो यहाँ पे तो बिल्कुल साथ में नहीं आ गया एफ, उसके बिल्कुल साथ में नहीं आ गया। सेकंड टू द राइट का मतलब एक प्लेस छोड़ के राइट में बैठा है, एक प्लेस राइट में छोड़ के बैठा है, तो ये वाला आंसर नहीं बन सकता, इस वाले ऑप्शन ने मना कर दिया इसको, इस वाले ऑप्शन ने मना कर दिया। एम आई क्लियर, पता लग गया क्यों बी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया आपका, ई ऑप्शन, आंसर इज ई ऑप्शन। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हु आर द नेबर्स ऑफ बी, हु आर द नेबर्स ऑफ बी, हु आर द नेबर्स ऑफ बी। अब बी के नेबर कौन है, बी के नेबर क्या कौन है। अब बेटे देखो एफ और सी में नहीं टिक कर सकता, इस केस में तो एफ और सी हो गया, लेकिन इस केस को देखो, इस वाले को, इस वाले को देखो, इस केस में एफ और सी, बी का नेबर कौन है, अगर बी यहां बैठा है तो बी का नेबर हो गया डी और जी, बी का नेबर कौन हो गया, डी और जी। लेकिन अगर बी इधर बैठा है तो उस केस में कौन हो गया, जी एन सी, उस केस में कौन हो गया, जी एन सी। ठीक है जी, तो एक केस में एफ सी बन रहा है, एक केस में जी सी बन रहा है, और एक केस में कौन बन रहा है, डी एंड जी। तो हमें नहीं पता बी की पोजीशन कौन सी ट्रू है, और इसके ऑप्शंस भी अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से इसके ऑप्शंस देखें तो एक ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है जी, तो हम क्या आंसर मार्क करेंगे, डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, अगर ये चौथा ऑप्शन भी फिक्स्ड होता, लेटर से मैं कह देता ई एंड एफ, ई एंड एफ, तो उसके हिसाब से शायद फिल्टर होकर आंसर क्या बन जाता, एफ सी। ठीक है जी, उसके हिसाब से आंसर फिल्टर होकर क्या बन जाता, एफ सी। बट यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट आ गया तो उसकी वजह से हम इसको आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। पता लग गया सबको ये, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ भी प्री अज्यूम नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ भी प्री अज्यूम नहीं करना। एम आई क्लियर, ठीक है। इसका ये वाला क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं मैं, हो जाएगा ये भी। लेट अस ट्राई विद दिस क्वेश्चन, ट्राई टू ड्रॉ दिस योरसेल्फ नाउ। ट्राई करेंगे ड्रॉ करने की।
हाँ जी, ट्राई करेंगे क्वेश्चन को एक बारी। टू मिनट्स मोर। वन मिनट मोर। चलो जी, डिस्कस करते हैं। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन? ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? इट सेज दैट PQRST UVW 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो 8 फ्रेंड्स सुनते ही हमें 8 वाला अरेंजमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। 8 वाला अरेंजमेंट ड्रॉ कर दिया हमने ये। अब उसने क्या बोल रखा है? W इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। ठीक है जी, W जो है इमीडिएट लेफ्ट पे है P के, बट इट नॉट द नेबर ऑफ T एंड S। W जो है वो इमीडिएट लेफ्ट पे है P के, तो P को कहीं भी बिठा दिया, यहाँ बिठा दिया P को हमने। ठीक है जी, और उसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ होएगा? इधर। तो W यहाँ बिठा दिया, बट इज नॉट नेबर ऑफ T और S। तो इसका मतलब T और S जो है वो यहाँ नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसका इमीडिएट नेबर नहीं है। U इज इमीडिएट राइट ऑफ Q एंड V इज नेबर ऑफ T। U इमीडिएट राइट पे है Q के और नेबर है किसका? एंड V इज नेबर ऑफ T। यानी कि हमें यहाँ से पता लग रहा है कि VT या फिर TV जो है बैठेगा, और Q इज इमीडिएट U इज इमीडिएट राइट ऑफ Q। तो Q अगर यहाँ पे है तो U उसके राइट पे आएगा, QU का ऑर्डर फॉलो होगा, और VT TV का। और क्या कह रखा है? R इज बिटवीन T एंड U। R इज बिटवीन T एंड U। तो R T और U के बीच में है, तो एक ऑर्डर ये बन सकता है, दूसरा ऑर्डर क्या बन सकता है? TRU, ये ऑर्डर बन सकता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हम इसकी अरेंजमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं? अब उसने क्या बोल रखा है? W इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P बट इज नॉट द नेबर ऑफ T और S। तो T और S का नेबर नहीं हो सकता। तो किसको हम कहाँ बिठाएं? अब हमें ये सारे ऑर्डर फिक्स करने हैं, तो हम किसको बिठा सकते हैं यहाँ पे? एक केस में और ड्रॉ कर लेता हूँ। तो उसके अंदर भी W, P यहाँ पे, तो W यहाँ पे। पहले R को बिठा दो। R को कहाँ बिठाएं जी? R इज बिटवीन T एंड U। R इज बिटवीन T एंड U। R इज बिटवीन T एंड U। PQUR। ठीक है जी, अब देखो हमें पता है कि Q और U जो है वो एक साथ बैठेंगे, Q और U एक साथ बैठेंगे, और URT एक साथ होगा जी, URT एक साथ है। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर पॉसिबल है, QURT या फिर TRUQ। TRUQ। अब देखो TRUQ क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि Q के राइट पे आना चाहिए, Q के राइट पे आना चाहिए। तो इसका मतलब QURT ही पॉसिबल है। चार लोग एक साथ कैसे बैठ सकते हैं? अगर मैं Q को हिट एंड ट्रायल से यहाँ बिठाऊं तो U यहाँ पे हो गया, R यहाँ पे हो गया, और T यहाँ पे हो गया। ये ऑर्डर बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये ऑर्डर बन रहा है कि नहीं बन रहा?
ठीक है जी। अब टी यहाँ पे है, हमें पता है कि एस जो है वो इधर नहीं बैठ सकता, तो एस के लिए ये प्लेस बची। अगर एस के लिए ये प्लेस बची तो कौन रह गया हमारे पास, पी क्यू आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, तो कौन बचा, वी बचा। तो इधर क्या आ गया, वी आ गया। बोलो क्लियर है जी ये? ठीक है, इन दोनों को कंबाइन किया मैंने तो वहां से ये चीज बन रही है। बट इसमें एरर क्या आ रहा है, वीटी और टीवी वाला एरर आ रहा है, वीटी और टीवी वाला एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है ना, ये वाला एरर आना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो मेरा ऑप्शन था ये गलत हो गया। क्यू को यहाँ से उठा लो, आर को यहाँ से, टी को यहाँ से, एस को यहाँ से, तो वी यहाँ से उठ गया। तो अब क्या करते हैं, क्यू को यहाँ बिठा के देखते हैं, क्यू यू आर टी। अगर क्यू यू आर टी ऐसे बिठाएं तब कोई दिक्कत, चार लोग एक साथ आने चाहिए ना, क्यू यू आर टी ऐसे बिठा दिया। अब एस जो है वो यहाँ नहीं बैठ सकता, तो एस कहाँ बैठेगा, इधर बैठेगा। अगर एस इधर बैठेगा तो यहाँ कौन बचा, वी बचा। यहाँ कौन बचा, वी बचा। तो आप देख सकते हो अब टीवी भी एक साथ हो गए, क्यू यू आर टी भी एक साथ हो गए, एस वहां पे भी नहीं बैठा, तो मेरे पास ऑर्डर क्या बन गया, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे था। किसी को डाउट बेटे? वही हिट एंड ट्रायल है, किसी का पहले केस में भी बन सकता है, किसी का दूसरे केस में भी बन सकता है। बट हमेशा क्रॉस चेक कर लो जहां पे आपको मल्टीपल डिसीजंस लेने हो। देखो तभी इनको पजल्स कहा जाता है कि पजल का मतलब क्या, दे चेक योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो डिसीजंस को आपने क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है। जैसे मैंने दोनों केसेस बना के देखे हैं, आपने भी पेपर में दोनों केसेस बना के देखने हैं, ठीक है, दोनों केसेस बना के देखने हैं, ईसी वाले खासकर, मैकेनिकल वाले खासकर। इन्फोसिस में पजल्स की, एमसीए भी, इन्फोसिस में पजल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सेट पक्के आते आते हैं, ठीक है जी। तो मास रिक्रूटर है आपका, तो आपने पजल्स के कॉन्सेप्ट जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही वे ऑफ थिंकिंग रखना है बेटे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी पेपर के अंदर। एक केस बना के आ जाते हैं बच्चे, गलती हो जाती है क्वेश्चन में। एम आई क्लियर विद द केस? एम आई क्लियर? थोड़ी प्रैक्टिस भी मांगता है ये। एक बार नोट कर लो इस केस को, देन यू विल आंसर। कोई डाउट किसी को? यस बेटे, शेयर हो जाएगी रिकॉर्डिंग, बट आप रिकॉर्डिंग के ऊपर लाया मत करो यार। देखो बार बार ड्रॉ करना, रट्टा तो मारना नहीं ना, खुद ट्राई करो क्वेश्चंस को करने की, खुद ट्राई करो क्वेश्चंस को। जब तक नहीं पंगे लोगे तब तक बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर मी ऑन दिस। मैं आप डिस्कस नहीं करूंगा, जो आप आंसर्स बताओगे मैं टिक करता चला जाऊंगा। ओके भाई, सिस्टम्स वगैरह के अब क्या करें, दिक्कत तो आ ही रही है। एक बच्चे ने मुझे भेजा है भाई, एक तो राइटिंग समझ नहीं आ रही मेरे को। ओके, ही सेइंग कि बेटे वी और टी का प्रॉब्लम आ गया ना, वी और टी का प्रॉब्लम, जिसने फोटो मेरे को भेजी है वी और टी का प्रॉब्लम आ गया ना उसमें। वी और टी एक साथ नहीं आ रहे, आपका देखो बीच में एस बैठ गया आके। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी, वी का पोजीशन क्या है, ये रहा वी। तो वी का पोजीशन क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। इमीडिएट राइट पे नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट पे है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। बिटवीन टी एंड आर, वी तो टी और डब्ल्यू के बीच में आ रहा है, तो ये भी गलत। राइट ऑफ यू, राइट ऑफ यू, ठीक है जी, राइट ऑफ यू पे आ रहा है वी, नहीं आ रहा। थर्ड टू द राइट, तो आप देखो थर्ड टू द राइट पे 1 2 3 आ रहा है जी, सी ऑप्शन शुड बी द आंसर। थर्ड टू द राइट का मतलब क्या हुआ, यू, यू के बाद 2 लोग आएंगे और फिर वी बैठेगा, तो आप देख सकते हो थर्ड टू द राइट पे आ रहा है वो। ए ऑप्शन कौन कह रहा है भाई, राइट ऑफ डब्ल्यू कहाँ पे है, लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू पे है, अंदर की तरफ फेस कर रहा है बच्चे ये, तो सी ऑप्शन शुड बी द आंसर, सी ऑप्शन शुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस,
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस? एस की पोजीशन क्या है फर्स्ट केस में? फर्स्ट ऑप्शन है बिटवीन क्यू एंड यू। चेक करो क्या बिटवीन क्यू एंड यू आ रहा है? एस की पोजीशन इट इज बिटवीन पी एंड क्यू, तो ए ऑप्शन गलत। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के राइट पे आ रहा है ये इमीडिएट, पी के राइट पे आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन गलत। थर्ड, सेकंड टू द राइट ऑफ यू, सेकंड टू द राइट ऑफ यू, अब वो सेकंड टू द लेफ्ट पे आ रहा है, सेकंड टू द लेफ्ट पे आ रहा है, ठीक है जी। हेंस देखें डी ऑप्शन क्या कहता है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्या वो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट पे है? क्या वो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट पे है? हाँ जी बिल्कुल है, तो आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। आई होप सबको क्लियर हो रहा है ये। किसी को डाउट बेटे? किसी को डाउट? नेक्स्ट एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आंसर बताओ मेरे को फटाफट से इसका। बॉम्बे, V is between W and T, V is between W and T, चेक करें क्या V W T के बीच में है? बिल्कुल है जी, V W T के बीच में, तो आंसर क्या हो गया आपका? बॉम्बे। नन आंसर नहीं होगा बेटे, बॉम्बे आंसर बन रहा है, बॉम्बे आंसर। V is between W and T, V is between W and T। नाइन्थ से लेके 13th ट्राई करेंगे जी क्वेश्चन। हेक्सागन का मतलब और कुछ नहीं है, 60 डिग्री एंगल पे बैठे हैं। हेक्सागन का मतलब और कुछ नहीं होता 60 डिग्री का एंगल, यानी कि 6 लोग, 6 लोग, तो सर्कल में 6 लोग बिठा दो।
ओहो, ठीक है जी, सारी कंडीशन मैंने लिख दी हैं, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला केस, जैसे उसने कहा है एफ जो डी है अपना वो एफ और सी के बीच में है, तो एफ डी सी एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी सी डी एफ, सी डी एफ ये बन गया। और क्या कह रखा है, बी और सी एडजेसेंट हैं, तो बी यहाँ पे आ जाएगा इस केस में, और इस केस में बी यहाँ पे आ जाएगा। हाँ है ना, मैंने ये दो केसेस पूरे कर दिए अपने। उसने कहा एफ इज इन द मिडल, ओहो रुको रुको, एफ इज इन द मिडल ऑफ डी एंड सी, एफ यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे किसको ले लेते हैं, डी को इधर ले लिया, एफ को इधर ले लिया। अब ठीक है जी ये। और क्या बोल रखा है अब उसने, ए और बी एडजेसेंट नहीं है, ए और सी एडजेसेंट नहीं है, डी और सी एडजेसेंट नहीं है। अब देखो डी और सी का तो इशू ही खत्म हो गया, डी और ई एडजेसेंट नहीं है, ठीक है, ए और सी का भी पंगा खत्म हो गया। तो अब ए बी की बात करें, बी और ए एडजेसेंट नहीं है, तो बी अगर यहाँ पे है तो ए कैन नॉट सिट हेयर, ए विल सिट हेयर, और यहाँ कौन बच गया, ई। सिमिलरली अगर मैं ए को यहाँ बिठा दूं और ई को यहाँ बिठा दूं, तब भी मेरा काम बन जाएगा। क्या गलती है भाई इसके अंदर, दोनों गलत हैं सर्कल, बी सी एफ डी ए, एफ डी ए, एफ डी ए कहाँ से आ गया बेटे, दो सर्कल बनेंगे ना भाई। सर्कल्स बनाने में किसी को डाउट, सर्कल बनाने में किसी को डाउट, बेटे दो केसेस बन रहे हैं ना इसके। आप ये देखो एफ डी ए ये वाला, एफ सी डी वाला और डी एफ सी वाला, यहीं से दो केस बनने शुरू हो गए थे। फिर सी के साथ बी यहाँ लगा, इसमें सी के साथ बी यहाँ लगा, और फिर ए और ई के लिए ये पॉइंट यूज किए। हमें नहीं पता ना एफ सी डी होगा कि डी एफ सी होगा। ओके, दोबारा बता देता हूँ जी, दोबारा देखो। छह लोग हैं, 0, 60, 120, 180, 240 है। दूसरा केस भी साथ में ड्रॉ कर देता हूँ, ये आ गया आपके पास। अब उसने क्या बोला है, ऑल दी साइड्स ऑफ हेक्सागन फॉर्म, ठीक है, ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी, ए बी एक साथ नहीं आ सकता, ए सी एक साथ नहीं आ सकता, डी सी एक साथ नहीं आ सकता, डी ई एक साथ नहीं आ सकता, बी एंड सी आर एडजेसेंट, बी और सी एक साथ आएगा। अब देखो एफ इज इन द मिडल ऑफ डी एंड सी, तो एफ को अगर मैं यहाँ बिठाऊं, एफ को अगर मैं यहाँ बिठाऊं, तो उसने क्या बोला है, एफ इज इन द मिडल ऑफ डी एंड सी, तो डी और सी यहाँ बैठेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि सी को मैं इधर बिठा दूं, एफ इधर और डी इधर। बोलो भाई, दो केसेस बन गए, दो केसेस बन गए। अब सी और बी एक साथ बैठेंगे, तो बी इधर, बी इधर। अब ए और डी और ई एक साथ नहीं बैठ सकते, तो ई इधर नहीं बैठ सकता, ई विल सिट हेयर, तो ए की पोजीशन यही बनी। इधर डी है तो इधर ई नहीं बैठ सकेगा, ई विल बी सिटिंग हेयर, तो ए की पोजीशन ये बनी। अब क्लियर, अब क्लियर बेटे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से फिर से फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी, क्योंकि सर्कल के अंदर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। शैल वी ट्राई द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट नेबर पेयर, करेक्ट नेबर पेयर नहीं है, चेक करके बताओ, करेक्ट नेबर पेयर नहीं है। डी ऑप्शन, सी एंड एफ, सी एंड एफ भी किसको नेबर नहीं दिख रहा, सी और एफ ये दिख नहीं रहे नेबर में, नेबर नहीं आपस में, बताओ ये। ए और एफ नहीं बन रहा, ए ऑप्शन, ए और एफ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is in the right sequence, which of the following is in the right sequence।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट सीक्वेंस? चेक करो BCF, BCF कह रहे हैं जी, BCF। तो आप देख सकते हो BCF जो है वो सीक्वेंस में आ रहा है, इधर भी BCF सीक्वेंस में आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी ऑप्शन। आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करेंगे। पिछले का आंसर BCF। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है काफी। हाँ जी, आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन कहता है हु इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम डी एज ई इज फ्रॉम डी। तो सबसे पहले ई का डिस्टेंस देखें डी से, ई का डिस्टेंस डी से। तो ई का डिस्टेंस आप देख सकते हो एक प्लेस छोड़ के आ रहा है। ई का डिस्टेंस डी से एक प्लेस छोड़ के आ रहा है, तो हमें एक प्लेस छोड़ के बताना है। तो किसका डिस्टेंस सेम है डी से? ठीक है जी, जैसे ई का है डी से, तो डी से और क्या हो सकता है? डी से किसका डिस्टेंस सेम है एक छोड़ के? इस सी का। या फिर डिस्टेंस इधर भी देखें तो किसका है? सी का। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? सी होना चाहिए। तो सी किस में आ रहा है? बॉम्बे ऑप्शन में। बॉम्बे ऑप्शन में क्या आ रहा है? सी। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट क्वेश्चन में? ट्वेल्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बॉम्बे ऑप्शन सी था बेटे, बॉम्बे ऑप्शन में सी मेंशन कर रखा है। ओके, ये कह रहे हैं जी सी ऑप्शन कह रहे हैं, यानी कि एलिफेंट आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन का एलिफेंट आंसर होना चाहिए। इफ वन नेबर ऑफ ए इज डी, हु इज द अदर? ए का नेबर बताना है। ए का नेबर कौन है जी? ए का एक नेबर तो डी है, तो दूसरा ई है। इधर भी ए का एक नेबर डी है, तो दूसरा क्या है? ई। दूसरा क्या है? ई। तो मेरे पास जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ई। ई किस ऑप्शन में आ रहा है मेरे पास? सी ऑप्शन में क्या आ रहा है? सी ऑप्शन में क्या आ रहा है? ई। ठीक है जी, 15th क्वेश्चन। हु इज प्लेस्ड ऑपोजिट टू ई? हु इज प्लेस्ड ऑपोजिट टू ई? हु इज प्लेस्ड ऑपोजिट टू ई? ई के ऑपोजिट कौन आ रहा है? ई के ऑपोजिट कौन आ रहा है? कौन आ रहा है ई के ऑपोजिट? ई के ऑपोजिट आप देखो कौन आ रहा है? एफ। ई के ऑपोजिट कौन आ रहा है? एफ। आपने दोनों ऑर्डर्स में चेक करना है। तो ई के ऑपोजिट आ रहा है आपका एफ। तो आंसर क्या आएगा आपका? डी ऑप्शन, एफ। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? एम आई क्लियर? चलो 5-7 मिनट्स का ब्रेक है, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, देन विल मीट अगेन। 10 मिनट्स का ब्रेक। अगर एक केस बेटे सेटिस्फाई नहीं होगा और दूसरे में सेटिस्फाई होगा, तब भी हम उसको आंसर मार्क नहीं करेंगे।
वो कैन बी और मस्ट बी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा ना इसमें, कैन बी वाला और मस्ट बी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा।
ओके गाइस, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करें स्टार्ट ड्रॉ करना। हाँ जी, किसी का ड्रॉ हुआ? ये किसी का ड्रॉ हुआ? हो सकता है 2-3 टाइप्स बन रही हो। ओके, चलो देखते हैं क्या कहता है। ए बी सी डी। अब देखो मिस्टर और मिस से क्या पता लग रहा है? इनका जेंडर। इनका जेंडर, ए के आगे मिस्टर है, ए अगर मिस्टर है तो उसके आगे प्लस लगा देते हैं, बी मिस है तो माइनस लगा देते हैं, सी मिस्टर है तो प्लस, और डी मिस है तो नेगेटिव। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब सर्कुलर टेबल है तो बेटे कितना, 4 वाला टेबल लगाएंगे। 4 वाला टेबल लगा दिया। देखो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ, मैं इंट्यूशन लगाता जा रहा हूँ अपनी, मैं इंट्यूशन लगाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हैं ए बी सी डी आ गया। मिस्टर ए सिट्स ऑपोजिट टू कुक। अब देखो यहाँ पे कुक बार बार ऐसी चीज भी आ गई, तो टेबल वाला चार्ट याद करो, ए बी सी डी। ठीक है जी, इसके ऊपर भी हम लगा देते हैं माइनस प्लस माइनस। और इनके प्रोफेशंस, इनके प्रोफेशंस को भी ड्रॉ करने की कोशिश करें हम। क्या है ये? कुक, बाबर, टेलर। ठीक है जी, और कौन है? वॉशरमैन। ये बन गया आपके पास 4 लोग 4 प्रोफेशन, 4 लोग 4 प्रोफेशन। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है जी, अब क्या कह रखा है? मिस्टर ए सिट्स ऑपोजिट टू कुक। मिस्टर ए जो है वो कुक के ऑपोजिट बैठता है, तो मिस्टर ए को कहीं बिठा दिया हमने, तो ऑपोजिट साइड पे कौन बैठ रहा है? कुक। और यहां से एक चीज पता लग गई, ए जो है वो कुक नहीं है, क्योंकि ए कुक के ऑपोजिट बैठ रहा है, तो ए अपने आप कुक नहीं हो सकता। आई होप सबको क्लियर होगा ये। आई होप क्लियर है जी। ठीक है, ए को बिठाया तो उसके सामने कौन बैठ रहा है? कुक। मिस्टर बी सिट्स राइट ऑफ बार्बर। मिस्टर बी जो है वो बार्बर के राइट पे बैठता है, तो मिस्टर बी बार्बर नहीं हो सकता। ठीक है जी।
मिस्टर बी सिट्स राइट ऑफ बार्बर, हाफ इंफॉर्मेशन यूज की। वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ टेलर, अब वॉशरमैन जो है वो लेफ्ट पे है टेलर के, हमें पता नहीं कौन वॉशरमैन है कौन टेलर है। अब क्या रखा है, मिस डी सिट्स ऑपोजिट टू मिस्टर सी, मिस डी सिट्स ऑपोजिट टू मिस्टर सी। अब देखो फोर्थ पॉइंट, मिस डी सिट्स ऑपोजिट टू मिस्टर सी, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बनी, हाँ है ना, क्योंकि ऑपोजिट का जो पेयर खाली आ रहा है वो सिर्फ यहीं पे बन सकता है। और दूसरा केस एक और बना के देख लेते हैं हम, दूसरा केस 4 लोगों का, ये वाला बनेगा। और उस केस में क्या होगा अपने पास, उस केस में क्या होगा, ए यहाँ पे है तो कुक यहाँ पे हो गया, कुक यहाँ पे हो गया, और सी को मैं इधर बिठा देता हूं तो डी मेरा कहाँ बैठेगा, इधर बैठेगा। अब दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो सी और डी की जो पोजीशन है वो कुक से अलग है, सी और डी की जो पोजीशन है वो कुक से अलग है, तो इसका मतलब सी और डी जो है, सी और डी जो है वो कुक नहीं हो सकते, सी और डी जो है वो कुक नहीं हो सकते। तो हमारे पास ऑप्शन किसका बचा, सिर्फ बी का बचा कुक होने के लिए, तो बी मेरा यहाँ पे बैठेगा, दोनों ही केसेस में बी आ गया, तो बी हमारा कुक हो गया, हाँ है ना। बी जैसे ही कुक हुआ तो वो टेलर और वॉशरमैन नहीं हो सकता, टेलर और वॉशरमैन पे क्रॉस लगा दिया हमने, ठीक है जी। अब आगे उसने क्या बोल रखा है, अब ये वाला पॉइंट हमने यूज कर लिया, ये पॉइंट यूज हो गया, मिस बी सिट्स राइट ऑफ बार्बर, मिस बी जो है वो राइट ऑफ बार्बर पे बैठती है, तो डी हमारा, इस केस में डी हमारा क्या हो गया, डी हमारा क्या हो गया, बार्बर। और इस केस में कौन हो गया, सी हमारा बार्बर, सी हो गया हमारा बार्बर। अब आगे उसने क्या बोल रखा है, ठीक है जी, 2 केसेस बन रहे हैं हमारे पास, तो यहां से हमें ये नहीं पता लग पा रहा कि हमारा डी जो है वो कौन है, डी जो है, ठीक है जी, डी या सी में से कौन है हमारा बार्बर। बट ये कंफर्म हो गया कि ए इज नॉट बार्बर, ये कंफर्म हो गया ए इज नॉट बार्बर, ए बार्बर नहीं है, ठीक है जी, ए बार्बर नहीं है। अब कह रखा है द वॉशरमैन इज ऑन दी लेफ्ट ऑफ टेलर, वॉशरमैन जो है वो लेफ्ट पे है टेलर के, ठीक है जी। अब इसको कैसे श्योर करें हम, आई नीड अ सोल्यूशन फॉर दिस, इसको कैसे श्योर करें। वॉशरमैन मेल ही होगा, वॉशरमैन, अगेन ऑप्शंस चेक कर लेते हैं जी, ऑप्शंस, ऑप्शंस, सारे क्वेश्चन के ऑप्शंस चेक करो, कहीं नन ऑफ दीज तो नहीं है, 2 क्वेश्चन है, दोनों में नन ऑफ दीज नहीं है, तो इसी लॉजिक को लेके चलते हैं कि वॉशरमैन जो है वो मेल होगा, तो अब वॉशरमैन मेल होगा तो वॉशरमैन कौन हो सकता है जी, वॉशरमैन, द वॉशरमैन इज लेफ्ट ऑफ टेलर, वॉशरमैन इज लेफ्ट ऑफ टेलर, हाँ जी, तो वॉशरमैन लेफ्ट ऑफ टेलर। अगर मैं ए को टेलर मान लूं, ए को मैं टेलर मान लूं तो उसके लेफ्ट पे वॉशरमैन आ रहा है, हाँ है ना, हाँ है ना। ए के, अगर मैं ए को टेलर मान लूं, आई एम पुटिंग इट इन ग्रीन इंक, ए को अगर मैं टेलर मान लूं, ठीक है जी, तो सी मेरा क्या हो गया, ठीक है, वॉशरमैन हो गया, वॉशरमैन हो गया, ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस, यहाँ पे ये क्रॉस यहाँ ये क्रॉस, तो डी आपका क्या बनता है, बार्बर, डी आपका क्या बनता है, बार्बर। तो चेक करें क्या मिस बी राइट पे आ रही है बार्बर के, अगर मैं इसको बार्बर मान लूं तो मिस बी आप देख सकते हो राइट पे आ रही है बार्बर के, कहां से समझाऊं भाई, ये येलो वाले टेक्स्ट तो समझ आ गए होंगे सारे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेटे हिट एंड ट्रायल किया, क्यों किया यहाँ पे, ये वाला तो क्लियर हो गया होगा पहले, जो मैंने पहले ड्रॉ कर रखा है, या पूरा क्वेश्चन रिपीट करूं, बताओ भाई, पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है कैसे, पूरा रिपीट करूं, ओके जी, चलो पूरा देखते हैं दोबारा से रब करके, क्योंकि इसमें 2 चीजें लग गई, कॉम्बिनेशनल ग्राफ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, क्या कहता है यहाँ पे, 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोग वाला डायग्राम ड्रॉ करें, ये 4 लोग वाला डायग्राम ऐसे बना, एक 4 लोगों वाला डायग्राम,
ऐसे बनेगा, और यहाँ पे ए बी सी डी, ये आपके 4 काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वो क्या है, कुक, मिनट इसको दोबारा ही ड्रॉ करते हैं, ए बी सी डी, तो ये क्या काम कर रहे हैं, कुक हैं, बार्बर हैं, ठीक है जी, वॉशरमैन है, और क्या है, टेलर है। तो अब उसने क्या बोल रखा है पहले पॉइंट में, पहला पॉइंट देखो जी, मिस्टर ए सिट्स ऑपोजिट टू मिस्टर ए, मिस बी है, फिर मिस्टर सी और मिस डी। अब क्या बोल रखा है, मिस्टर ए सिट्स ऑपोजिट टू कुक, मिस्टर ए किसके ऑपोजिट बैठता है, कुक के। तो मिस्टर ए अगर कुक के ऑपोजिट बैठता है तो मिस्टर ए कुक नहीं हो सकता, मिस्टर ए कुक नहीं हो सकता। यस नो बोल ही जाओ, अब साथ साथ मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसके बाद पूरा क्वेश्चन रिपीट करने में प्रॉब्लम होती है फिर, ठीक है जी, यस नो, ओके। चलो, अब उसने क्या बोला है, मिस बी सिट्स राइट ऑफ बार्बर, बट हमें नहीं पता, अब ये वाली इंफॉर्मेशन मैं यूज कर चुका हूँ, ठीक है। मिस बी सिट्स राइट ऑफ बार्बर, अब हमें पता नहीं बार्बर कौन है, तो उसके राइट पे कौन बैठा है अपने को पता नहीं लग रहा। नेक्स्ट पॉइंट, द वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ टेलर, अगेन हमें वॉशरमैन और टेलर नहीं पता, तो इसको भी नहीं है। फोर्थ पॉइंट, क्या कह रखा फोर्थ पॉइंट में, मिस डी सिट्स ऑपोजिट टू सी, तो अब सी और डी जो है वो ऑपोजिट बैठ सकते हैं, सी यहाँ पे तो डी यहाँ पे, ठीक है जी। दोबारा बता रहा हूँ, सी और डी ऑपोजिट होने चाहिए, तो सी और डी ऑपोजिट होने का तरीका क्या है, सी अगर यहाँ पे है तो डी यहाँ पे, या फिर डी अगर यहाँ पे है तो सी यहाँ पे। पता लग गए दो केस क्यों बने, पता लग गए दो केस क्यों बने। अब ये दो केसेस बन गए हमारे पास, तो उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है जी। उसने कहा है द वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ टेलर, ठीक है, यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे कुक बैठा हुआ है, ये रह गया हमारा। तो बी हमारे पास यहाँ पे आया, ठीक है जी, बी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो हमें पता लग गया कि बी क्या है, कुक है। बी अगर कुक है तो बाकी सारे क्रॉस, ये क्रॉसिंग समझ आ गई सबको, ठीक है जी। अब सिर्फ बीच के ऑप्शन रह गए हैं सेट करने वाले, तो उसको मैं ग्रीनिंग से कर रहा हूँ क्योंकि वो तुक्का मार रहा हूँ मैं, तुक्का मार रहा हूँ। अब तुक्का क्या है, क्यों तुक्का मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो फिक्स्ड हैं सारे के सारे। अगर कहीं ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होता तो मैं रुक जाता, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद तुक्का नहीं मार सकता हूँ मैं, बट यहाँ पे आंसर्स फिक्स्ड है तो आई कैन गो फॉर अ हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल के लिए मैं जा सकता हूँ। अब उसने क्या बोला है, मिस बी सिट्स राइट ऑफ बार्बर, मिस बी जो है वो कहाँ बैठ रही है, राइट ऑफ बार्बर के। अब राइट ऑफ बार्बर का मतलब क्या होगा, इस पोजीशन पे जो मर्जी बैठा हो, इस पोजीशन पे जो मर्जी बैठा हो वो कौन है, बार्बर है, हाँ है ना। इस पोजीशन पे जो मर्जी बैठा हो वो कौन है, बार्बर है। बोलो भाई, बेटे बी के लिए जगह ही एक बची ना, और ए के ऑपोजिट कुक बैठा है, तो बी के लिए जगह ही वो बची, तो बी कुक हो गया। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई, ए जो है वो बार्बर नहीं हो सकता, येलो कर देता हूं मैं इसको, ए जो है वो बार्बर नहीं हो सकता, कंफर्म्ड है ये भी, ठीक है जी। अब आगे हम देखें क्या कह रखा है, ये वाला पॉइंट भी हमने यूज कर लिया। अब क्या कह रखा है, वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ टेबल। अब देखो ए का जेंडर क्या है, मेल, ए का जेंडर क्या है, मेल, ठीक है जी। तो ए को अगर मैं वॉशरमैन दे दूं, ए को अगर मैं वॉशरमैन दे दूं, ठीक है जी, तो ये ग्रीन टिक्स लग गए। ए को अगर मैं वॉशरमैन दे दूं तो ये हो गया। अब उसने क्या कहा है, द वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ टेलर, ठीक है, जो वॉशरमैन है वो लेफ्ट पे है टेलर के। तो अगर हम देखें उसके हिसाब से यहाँ पे कौन आना चाहिए, यहाँ पे तो हमें पता है बार्बर बैठा हुआ है, यहाँ पे तो हमें पता है बार्बर बैठा हुआ है। तो अगर मैं ए को वॉशरमैन दे दूं तो वॉशरमैन किसके लेफ्ट पे है, टेलर के, तो यहाँ पे टेलर आ जाएगा, इस पोजीशन पे टेलर आ जाएगा। बट हमें पता है इस पोजीशन पे तो ऑलरेडी बार्बर बैठा हुआ है, तो ए कैन नॉट बी वॉशरमैन, हाँ है ना। मैंने ए को वॉशरमैन, देखो अब मुझे ये सिर्फ कंफर्म करना है, ए जो है वॉशरमैन, लेफ्ट राइट वाला फंडा ये रह गया सिर्फ। तो मैंने ए को तुक्के से वॉशरमैन दे दिया, ए को मैंने तुक्के से वॉशरमैन दे दिया, तो उसके लेफ्ट पे, टेलर के लेफ्ट पे नहीं आ पा रहा, वो
वो बार बार के लेफ्ट पे हो जाता है। तो इसका मतलब जो मैंने अभी यहाँ पे हिट एंड ट्रायल किया वो गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो इसको रिमूव करूं। ए कैन नॉट बी वॉशरमैन, ए कैन नॉट बी वॉशरमैन, ठीक है जी, ए को हटा दें। अब ए वॉशरमैन नहीं हो सकता, ए वॉशरमैन नहीं हो सकता, तो ए क्या बना, टेलर, ए क्या बना, टेलर। जैसे ये टेलर फिक्स हुआ तो टेलर के लेफ्ट पे कौन बैठ गया, वॉशरमैन, टेलर के लेफ्ट पे कौन बैठ गया, वॉशरमैन। ये हो गया यहाँ पे, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस। तो आपके पास डी के लिए क्या बचा, डी के लिए क्या बचा, बार्बर, डी के लिए क्या बचा, बार्बर। तो डी बार्बर यहीं बैठ सकता है, तो मेरा ये वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या बनेगा, इस वाली चीज से। दिस विल बी माय फाइनल आंसर। अब क्लियर है जी सबको ये, अब क्लियर है बेटे। क्वेश्चन करके देखने पड़ेंगे, देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैं भी पुट करके चेक करता हूँ और उसका पिक करता रहता हूँ, ठीक है जी, पुट करके चेक करता रहता हूँ और पिक करता रहता हूँ, एलिमिनेशन लगाता हूँ मैं, सिंपल। आप देखो मैंने दोनों केसेस में डाल के देखा। ठीक है जी, ट्राई करें। व्हाट इज, व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ बी, बी का ट्रेड क्या आ रहा है, बी का ट्रेड क्या आ रहा है, कुक, बी का ट्रेड आ रहा है कुक। व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या ट्रेड आ रहा है, ए और बी का ट्रेड, ए आ रहा है टेलर, बी आ रहा है कुक, टेलर एंड कुक, टेलर एंड कुक कहां पे आ रहा है, बी ऑप्शन में। बोलो क्लियर सबको, ट्राई करेंगे ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटे जरूर कर दूंगा, आप मेरे को ना क्लास का ईमेल आईडी डाल देना, इसको कॉन्फ़िगर करके मैं आपको लिंक दे दूंगा। बेटे डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, वो रेंडर करके भेजूंगा मैं, आपके टीचर्स को भी भेजता हूँ, उनको भी कह दूंगा मैं कि फॉरवर्ड कर दे सबको।
हाँ जी, 2 minutes more. गाइज इस क्वेश्चन को ना नोट करो, ये आप घर पे या चलो ट्राई करते हैं एक बारी, बनाओ आप क्वेश्चन को ना। बाकी कोई बना लेने दो यार, 30 पे डिस्कस कर दूंगा। One minute more. चलो जी, डन। ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है 7 फ्रेंड्स कमल, मनीष, रोहित, अमित, गौरव, प्रीतम, प्रिया आर सिटिंग ऑन द सर्कल, इन अ सर्कल। कमल, मनीष, रोहित, अमित, प्रीतम, प्रिया आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस। अब आप ध्यान से समझो, ये जो लोग हैं आपके कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग इक्वल डिस्टेंस पे हैं। जो फिगर्स मैंने बनाने आपको सिखाए थे वो इक्वल डिस्टेंसेस के लिए थे। तो यहाँ पे 6 लोग अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो इनको 0, 60, 120, 180 और यहाँ बिठा दें हम। क्या ये बात सबको समझ आई कि हमने 6 वाला फिगर क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि ये 6 लोग जो हैं ये इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। ये 6 लोग जो हैं ये इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, तो 360 को अगर मैं इक्वल करूं डिवाइड, तो कितना बनेगा आपका? 60 डिग्री पर पर्सन, हाँ या ना? नेक्स्ट, रोहित इज सिटिंग 2 प्लेसेस राइट ऑफ प्रीतम। अब देखो इस मत लाइन को समझो, रोहित इज सिटिंग 2 प्लेसेस राइट ऑफ प्रीतम का मतलब क्या हुआ कि रोहित और प्रीतम के बीच में 2 लोग हैं।
दो लोग हैं, रोहित और प्रीतम के बीच में दो लोग हैं। अब आगे क्या रखा, हु, तो ये हु किसको सिग्निफाई कर रहा है, जिस भी नाम के आगे हु लग जाए, जिस भी नाम के आगे हु लग जाए, ये हु उसको सिग्निफाई करेगा। जिस भी नाम के आगे हु लग जाए, ये हु उसको सिग्निफाई करेगा। तो हु यहाँ पे कौन हो गया, प्रीतम। हु इज सिटिंग वन प्लेस राइट ऑफ अमित, तो इसका मतलब अमित और प्रीतम में एक बंदे का गैप आ गया, अमित और प्रीतम में एक बंदे का गैप आ गया। कमल फॉर्म्स अ 90 डिग्री फ्रॉम गौरव, तो गौरव के साथ कमल क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। ठीक है जी, तो ऐसे बैठे हुए हैं परपेंडिकुलर ये। एंड एंगल ऑफ 120 डिग्री विद मनीष, कमल जो है वो एंगल बनाएगा 120 डिग्री का, किसके साथ, मनीष के साथ। ठीक है जी, भाई ये एंगल कैसे बना, 60 डिग्री। बेटे आप सेकंड लाइन पढ़ो, कमल, मनीष, रोहित, अमित, प्रीतम एंड प्रिया आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। टोटल क्वेश्चन में 7 लोग थे, बट यहाँ पे 6 लोग इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो 6 लोग अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो हर बंदा कितने एंगल पे होगा, 60 डिग्री। हर बंदा कितने एंगल पे होगा, 60 डिग्री के एंगल पे। ये लाइन पढ़ो ना बेटे, ये 6 लोग हुए कि नहीं हुए, ये वाले। तो 6 लोग इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री पर पर्सन। अब कोई डाउट, अब कोई डाउट। ओके, आगे क्या कह रखा है उसने, ये एंगल वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी ऊपर। मनीष इज लेफ्ट, मनीष इज ऑपोजिट टू प्रिया, मनीष जो है वो ऑपोजिट बैठा है प्रिया के। ठीक है जी, अब मनीष इज ऑपोजिट टू प्रिया एंड इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ गौरव, तो गौरव को बिठा दें यहाँ पे। अगर मैं गौरव को यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है जी, येलो से बिठा देते। अगर गौरव को मैं यहाँ बिठाता हूँ तो गौरव के लेफ्ट पे, गौरव का लेफ्ट कहाँ हुआ, यहाँ पे, मनीष यहाँ पे हो गया। गौरव के लेफ्ट पे मनीष हो गया, और मनीष के ऑपोजिट कौन हो गई, प्रिया। क्योंकि पी से दो नाम है, प्रीतम और प्रिया, तो प्रीतम को मैं मेल मान रहा हूँ, प्रिया को मैं फीमेल मान रहा हूँ। तो प्रिया के लिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। यस नो, यस नो। ठीक है जी, अब आप इस लाइन को देखो, इस लाइन को, के बारे में। अब उसने क्या बोल रखा है, कमल जो है आपका फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद गौरव। ठीक है जी, फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद गौरव। अब यहाँ पे आप देखो, अब देखो गौरव जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, गौरव जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। तो अगर मैं गौरव को यहाँ बैठा रहा हूँ तो मनीष मेरा गलत बैठ गया, क्योंकि गौरव और मनीष फिर इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं, गौरव और मनीष इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं। जबकि सेकंड लाइन में बहुत क्लियरली कह रखा है, इस लाइन में बहुत क्लियरली कह रखा है मुझे कि गौरव जो उसमें वो इंक्लूड नहीं है, गौरव इंक्लूड नहीं है। ठीक है जी, तो इसका मतलब मैंने जो ऑर्डर बनाया वो गलत बना दिया। गौरव को मुझे यहाँ से पिक करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये भी पिक हो गया और यहाँ से ये भी पिक हो गया। ठीक है जी, तो ये अपने बंदे पिक करने पड़ गए हमें। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, मैंने यहाँ से बंदे क्यों पिक किए, क्योंकि गौरव इक्वल डिस्टेंस पे नहीं बैठा हुआ, गौरव इक्वल डिस्टेंस पे नहीं बैठा हुआ। अब गौरव के बारे में अगर हम बात करें, गौरव का एंगल कितना है, 90 डिग्री है विद के, 90 डिग्री है विद के। तो अगर मैं के को इधर बैठाऊं, अगर मैं के को इधर बैठाऊं तो उसके 90 डिग्री पे, लेटर से 90 डिग्री नीचे ले रहा हूं यहाँ पे, उसके 90 डिग्री पे कौन बैठ गया, उसके 90 डिग्री पे बैठ गया जी, उसके 90 डिग्री पे कौन बैठ गया जी, यस और नो। ठीक है जी, उसके 90 डिग्री पे कौन बैठ गया जी। और क्या ऑर्डर बन सकता है, अब जी के हिसाब से लगा के देखते हैं हम, ये वाला फिक्स किया हमने। अब जी के बारे में क्या कह रखा है, ठीक है, मनीष इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ जी, मनीष जो है वो कहाँ बैठा है, लेफ्ट ऑफ जी पे। तो मनीष यहाँ पे आ गया, और मनीष के ऑपोजिट कौन बैठी है, प्रिया। हो सकता है बेटा, अभी तो मैंने एक केस लिया है, एक केस लिया है, उसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पी आ गया आपके पास, लो दूसरा भी साथ साथ ड्रॉ कर देता हूँ आपका, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, लो यहाँ पे अगर मैं जी, यहाँ सॉरी, यहाँ पे अगर मैं के को मान लेता हूँ जी, यहाँ ले लो, ये लो जी यहाँ पे हो गया। तो जी का लेफ्ट, जी का लेफ्ट कहाँ पे होगा, जी का लेफ्ट होगा इधर। तो इधर कौन बैठ गया, मनीष बैठ, सॉरी जी का लेफ्ट इधर नहीं होगा,
जी का लेफ्ट होगा इधर, तो इधर मनीष आ गया, तो मनीष के ऑपोजिट कौन आ गई? प्रिया। अब ठीक है जी। अब आगे उसने क्या बोल रखा है, के का एंगल कितना है? के का एंगल एम के साथ, इस पॉइंट को देखो, के का एंगल एम के साथ कितना है? के का एंगल एम के साथ 120 डिग्री। तो जो मैंने नया ऑर्डर बनाया उसमें तो के और एम 60 डिग्री पे बैठ गए, के और एम जो है वो 60 डिग्री पे बैठ गए। यस और नो? ठीक है जी। बेटे के या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, 90 डिग्री ऊपर बना सकते हो या नीचे बना सकते हो। ठीक है, तो ऊपर मैंने बनाया, नीचे बनाया, दोनों बनाए। तो अब आप देख सकते हो इस पॉइंट ने ऑब्जेक्शन खड़ी कर दी के और एम ने, कि भैया के और एम के बीच में कितना एंगल चाहिए? 120। बट यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये वाला आउट हो गया। इस वाले केस को मैं रब कर रहा हूँ, इसको अब देखूंगा नहीं दोबारा से मैं, तो रब कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पे क्या बना अपने पास, के अगर यहाँ पे है, अब देखो के और एम के बीच में आप देख सकते हो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, के और एम के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है जी। तो अपने कौन कौन से पॉइंट पूरे हो गए? हमने 90 डिग्री वाला पॉइंट पूरा कर लिया, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट पूरा कर दिया हमने, ये वाला ये भी यूज हो चुका है। अब उसने क्या बोल रखा है, रोहित इज सिटिंग टू प्लेसेस राइट ऑफ प्रीतम। रोहित इज सिटिंग टू प्लेस ऑफ राइट प्रीतम, हु इज सिटिंग वन प्लेस राइट ऑफ कमल, अमित। तो रोहित की पोजीशन डिपेंड कर रही है प्रीतम पे, और प्रीतम की पोजीशन डिपेंड कर रही है अमित पे। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं रोहित डिपेंड कर रहा है प्रीतम पे, प्रीतम डिपेंड कर रहा है अमित पे, तो रोहित भी डिपेंड कर गया अमित पे, रोहित भी डिपेंड कर गया अमित पे। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं हमें हिट एंड ट्रायल से अमित को बिठाना पड़ेगा। मैंने क्या बना दिया भाई राइट पे? अब राइट पे क्या बना दिया मैंने? गौरव के लेफ्ट पे बैठा हुआ है, ठीक तो बना रखा है मैंने। हम्म, ठीक तो बनाया हुआ है मैंने। राहत ठीक तो बना हुआ है। और दूसरा केस तो वैसे ही कैंसिल हो गया ना यार। बेटे जब जी इधर को बैठा है, जी अंदर की तरफ फेस करेगा, तो उसका लेफ्ट इधर नहीं होगा, उसका लेफ्ट इधर नहीं होगा, तो एम यहाँ बैठ जाएगा ना, तो ठीक तो बना हुआ था, राइट पे थोड़ी था वो। ठीक बना हुआ था बेटे। ओके। अब उसने क्या बोला, रोहित डिपेंड कर रहा है प्रीतम पे, प्रीतम डिपेंड कर रहा है अमित पे। तो लेट अस टेक ग्रीन पेन, और अमित को मैं यहाँ बिठा देता हूँ। अब देखो अमित को अगर मैं यहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठाता हूँ अमित को, तो अमित के एक प्लेस पे उसने क्या बोला है, प्रीतम इज सिटिंग वन प्लेस राइट ऑफ अमित। तो अमित अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो राइट इधर हो गया, राइट इधर हो गया। बट राइट पे इधर कौन बैठ गई? प्रीतम। यहाँ तो प्रिया बैठी हुई है, यहाँ तो ऑलरेडी प्रिया बैठी हुई है, तो इसका मतलब अमित कैन नॉट सिट हेयर, अमित कैन नॉट सिट हेयर। अमित को पिक कर लो, अमित कैन नॉट सिट हेयर। अब अमित यहाँ नहीं बैठ सकता, लेटर से अमित को यहाँ बैठाता हूँ मैं। अगर अमित को यहाँ बैठाता हूँ, अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो राइट पे इधर हो गया, राइट पे इधर हो गया, तो इधर पे जी बैठ गया, इधर पे जी बैठ गया, तो अमित कैन नॉट सिट हेयर, अमित कैन नॉट सिट हेयर। हाँ है ना? ठीक है जी। तो इसको भी पिक कर लो, इसको भी पिक कर लो। अब अपने पास कौन सी पोजीशन बची? ये वाली। अमित इधर है, ठीक है जी, अमित इधर है, तो रोहित इज सिटिंग टू प्लेसेस, कुछ गड़बड़ आ रही है। प्रीतम विल सिट राइट ऑफ गौरव, कहाँ क्या रखा है प्रीतम में सिट राइट ऑफ गौरव? एक लाइन रह गई एडजस्ट करने वाली, उसको देखते हैं। रोहित इज सिटिंग टू प्लेसेस राइट ऑफ प्रीतम, ओके, राइट ऑफ प्रीतम, हु इज सिटिंग वन प्लेस राइट ऑफ अमित। तो अमित को इधर बिठाया, तो अमित को अंदर की तरफ देखा, तो वन प्लेस राइट पे तो जगह ही नहीं बनती कोई भी, वन प्लेस राइट पे जगह ही नहीं बनती, वन प्लेस राइट पे कोई जगह नहीं बन रही। एक बार देख लेते हैं कुछ एरर तो नहीं कर रखा हमने। मनीषा इज अपोजिट टू प्रिया, ये भी ठीक है। के साथ जी का एंगल 120, ये भी ठीक आ रहा है। अमित इज वन प्लेस।
के और जी एंगल 120 नहीं है। के और जी बेटे 120 नहीं है, 60 एंगल है। 60 प्लस 30 90 डिग्री है। 60 प्लस 90। रोहित की पोजीशन गलत है। रोहित की भाई एक बार एक चीज चेक कर लेने दो मुझे, डिस्टेंसेस का डाउट आ रहा है मुझे ना। दो डिस्टेंसेस, रोहित इज सिटिंग टू प्लेसेस राइट, प्लेसेस राइट। एक मिनट, अगर हम देखें तो कमल के साथ हमारी प्रिया और गौरव, गौरव के साथ ये। अब यहाँ पे उसने कहा है, एक बार इसको जरा सेट करके देखो। यहाँ पे अमित, अब अमित वाला पॉइंट देखते हैं। अमित के एक प्लेस राइट पे कौन बैठा है? अमित हु इज सिटिंग, अमित के एक प्लेस राइट पे। एक मिनट, यहाँ ना एक एरर है क्वेश्चन के अंदर, आप यहाँ ठीक कर लो बेटे। अमित इज सिटिंग वन प्लेस राइट ऑफ अमित, ये भी हो गया। एक मिनट, एक बच्चे ने सोल्यूशन भेजा है मुझे, मैं ना कुछ एरर कर रहा हूँ। अमित, अमित का पंगा पड़ रहा है। अमित नहीं, एक बार नहीं नहीं नहीं, अमित, अमित के इधर प्रीतम को बिठा के देखते हैं, एक बार तुक्के मार के बिठा के देखते हैं। और इधर आ जाता है मनीष, गौरव, गौरव के बाद यहाँ कौन बचा? रोहित। ये ग्रीन वाले तुक्के मार के देखते हैं। अब अगर हम देखें तो अब रोहित इज सिटिंग टू प्लेसेस राइट ऑफ प्रीतम, तो टू प्लेसेस राइट पे प्रीतम के बैठ गया। अगर हम ये लाइन देखें, रोहित जो है वो टू प्लेसेस राइट पे प्रीतम के बैठ गया। प्रीतम, अब प्रीतम इज सिटिंग वन प्लेस राइट ऑफ अमित, वन प्लेस राइट ऑफ अमित। इसका इशू आ रहा है, इसका इशू आ रहा है। तो यहाँ पे वन प्लेस काट दो, यहाँ वन प्लेस काट देते हैं, उससे आंसर शायद बन जाए हु इज सिटिंग राइट ऑफ अमित। इससे बना के देखते हैं हम, इससे बना के देखते हैं, ये लाइन काट के। हाँ, उसको काट दिया है मैंने, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, फिर लेट अस ट्राई टू आंसर। अगर आंसर्स हमारे बन जाते हैं, ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, तो वहां पे एरर है फिर वन प्लेस राइट का। एरर है जी क्वेश्चन के अंदर, एरर है। वन प्लेस नहीं आएगा वहां पे, मैंने नेट पे चेक किया अभी, वन प्लेस नहीं आएगा वहां पे। बेटे वो नहीं है, आप एरर देखो, उसके अंदर भी वही आ रहा है। अमित और उसके अंदर अमित और प्रीतम देखो साइड में ही आ रहा है। देखो कोई फर्क नहीं है जो आप ड्रॉ करते हो। मैंने अगर अमित को यहाँ लिखा है, कोई अगर अमित को यहाँ लिख देता है तो उससे फर्क नहीं आता, ठीक है। अमित को अगर यहाँ कोई लिख देता है तो उससे फर्क नहीं आता, वो सेम ही सर्कल चल रहा है। आप ऑर्डर देखो, बिल्कुल सेम चल रहा है हमारा, बस मेरा जो नीचे है वो आपका ऊपर है। वन प्लेस का मतलब एडजेसेंट होगा? नहीं बेटे, वन प्लेस राइट का मतलब, या चेक कर दूंगा मैं, जहां तक मुझे लग रहा है वन प्लेस नहीं होगा यहाँ पे, वन प्लेस नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, वन प्लेस का मतलब एडजेसेंट। लेकिन टू प्लेस राइट फिर वन प्लेस राइट, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग है। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, ये चेक कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, चेक कर दूंगा। लेट अस ट्राई टू आंसर। हु इज द ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन रोहित एंड मनीष? रोहित और मनीष के बीच में कौन बैठा हुआ है? रोहित और मनीष के बीच में एक बंदा कौन बैठा हुआ है? जी बैठा हुआ है। तो आंसर क्या बना आपका? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, गौरव इज नॉट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, गौरव इज नॉट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम। गौरव जो है वो किसके साथ इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, रोहित एंड प्रीतम, रोहित एंड प्रीतम। गौरव रोहित के साथ यहाँ पे है, प्रीतम के साथ यहाँ पे है। आप देखो यहाँ 30 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल है, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो गया। अच्छा, ऑल भी है अभी इसमें, ऑल ऑप्शन भी है। तो बी ऑप्शन, अमित एंड कमला। अमित और कमला को चेक करें,
अमित और कमला, आप देख सकते हो अमित और कमला भी आगे फर्क आ रहा है, यहाँ पे अमित और कमला से भी फर्क आ रहा है, यस और नो। तो आंसर दो ऑप्शंस चेक करें, दोनों आपके इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, तो डायरेक्टली क्या मार्क कर दो आप, डी ऑप्शन। डायरेक्टली क्या मार्क कर दो आप, डी ऑप्शन। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, गौरव इज सिटिंग डैश ऑफ प्रिया। गौरव इज सिटिंग डैश ऑफ प्रिया। गौरव कहाँ बैठा है, प्रिया के, अगर आप देखो कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3, यहाँ दूर है और यहाँ से पास है, यहाँ से पास है, तो इसके हम क्या कहेंगे, लेफ्ट पे। इसके हम क्या कहेंगे, लेफ्ट पे। 2 प्लेसेस लेफ्ट, ऑप्शन देखिए, 2 प्लेसेस लेफ्ट। टू द लेफ्ट नहीं होगा, टू द राइट नहीं होगा, 2 प्लेसेस राइट। क्या हो सकता है, 2 प्लेसेस राइट। क्या प्रिया के 2 प्लेसेस राइट पे है, क्या प्रिया के 2 प्लेसेस राइट पे है, नहीं है जी 2 प्लेसेस राइट पे। तो आंसर क्या बन गया आपके पास, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं? नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन गौरव एंड मनीष इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल बिटवीन गौरव एंड मनीष इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, गौरव और मनीष के बीच में कितना एंगल है क्लॉकवाइज, कितना एंगल दिख रहा है ये, कितना एंगल दिख रहा है ये, 30 डिग्री। वेरी गुड, 30 डिग्रीज इज द आंसर। नेक्स्ट, which of the following statement is not correct? Which of the following statement is not correct? Which of the following statement is not correct? Preetham is between Manish and Kamla. Preetham is between Manish and Kamla. क्या प्रीतम मनीष और कमला के बीच में है, क्या प्रीतम मनीष और कमला के बीच में है? फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आ रहा, कमला ये बैठी, मनीष ये बैठा, प्रीतम ये बैठा, तो बीच में नहीं है, ठीक है जी, नॉट करेक्ट। मनीष इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम प्रिया। मनीष इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम प्रिया। मनीष जो है वो 2 प्लेसेस अवे है, आप देखो यहां से 2 प्लेसेस अवे आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 प्लेसेस अवे, 2 प्लेसेस अवे आ रहा है कि नहीं? गौरव इज सिटिंग राइट ऑफ प्रिया, 18th क्वेश्चन में डाउट है बच्चे को, गौरव इज सिटिंग डैश ऑफ प्रिया, तो आप प्रिया के हिसाब से देखो, प्रिया के हिसाब से देखो गौरव कहाँ बैठा हुआ है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे देखो उसने क्या बोला हुआ है, टू द लेफ्ट टू द राइट। अब टू द लेफ्ट का मतलब हुआ बिल्कुल साथ में लेफ्ट में, टू द राइट का मतलब हुआ बिल्कुल साथ में राइट में, और क्या क्या रखा है, 2 प्लेसेस राइट। 2 प्लेसेस राइट का मतलब क्या हुआ, 2 प्लेसेस राइट का मतलब क्या हुआ, 2 प्लेसेस ऑन द राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका। ये हो गया था, हाँ जी। तो यहाँ पे आपका अगला ऑप्शन मनीष इज 2 प्लेसेस अवे ऑफ प्रिया, ये भी गलत आ रहा था, 2 गलत आ गए, तो आंसर क्या बन गया आपका, डायरेक्टली डी ऑप्शन। डायरेक्टली क्या बन गया आपका, डी ऑप्शन। एम आई क्लियर ऑन दिस? एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है जी, चलो आज बेटे इतना ही करते हैं। आज हमने सर्कुलर चार्ट खत्म कर दिया, अभी भी हमारे एक टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसके अंदर, दैट इज लाइन टाइप। लाइन टाइप क्वेश्चंस बचे हुए हैं ये वाले, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे, और साथ में मिक्स क्वेश्चंस कुछ रहते हैं, तो 1 आवर उस पे 1 आवर उस पे, ठीक है जी। तो हम ये 2 टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट टाइम आपका टॉपिक खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है, 1 आवर दोनों पे लगाएंगे और उसके बाद खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है जी। रिमेनिंग क्वेश्चन बेटे आपकी बुक्स में दे रखे हैं, जो आपकी बुक्स में है ना उसी से क्वेश्चन है, ये कुछ अलग नहीं निकाले हैं मैंने, तो ये क्वेश्चन बुक से पिक किए हुए हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं क्वेश्चन। सैटरडे क्लास को बेटे 7 o'clock, 7 in the evening, 7 to 9 सेम टाइम पे, ठीक है जी। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप मेरे को कल मॉर्निंग में याद करा देना, आई विल सेंड यू द पीडीएफ्स। चलो बाय बाय, टेक केयर।